जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी ने जीत दर्ज की। ये बड़ी खबर है। जालंधर की सीट चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। यहां पर उपचुनाव में सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे, लेकिन उसके बाद 24 चुनाव से पहले वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। जालंधर की सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। संतोष सिंह जो है वो यहां से जीतते रहे, उनके निधन के बाद ही यहां पर उपचुनाव हुआ था। 2019 में भी जालंधर सीट कांग्रेस ने जीती थी, 2024 में भी जालंधर सीट कांग्रेस ने जीत ली है। तो पहले त्रिपुरा वेस्ट वाली सीट जिसका नतीजा मैंने आपको बताया, विप्लव देव जहां पर जीत चुके हैं, ये नतीजा है। और जालंधर की सीट चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस ने जीत ली है। उत्तर प्रदेश को लेकर हम यहां पर बात कर रहे हैं। मोदी योगी की जोड़ी की बजाय अखिलेश राहुल की जोड़ी भारी। नहीं, मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पे देखा जाए तो जिस बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लिए दवा माना जा रहा था, वो भाजपा के लिए जहर साबित हुआ है। और क्यों? इसलिए कि सारा दलित वोट अपने घर वापसी कर गया और कांग्रेस के साथ चला गया। तो ऐसे में जो 14 और 19 में दलित वोट भाजपा के साथ आया था, वो दलित वोट जब घर वापसी किया तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें फिर नीचे चली आई। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो माना यह जा रहा था कि दलित वोट जो है वो बीजेपी के साथ चला जाएगा, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। अब राकेश जी कह रहे हैं कि मायावती वाला वो दलित वोट जो है वो कांग्रेस के साथ चला गया। परसों भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी संयोग से मेरी भेंट हो गई, वो पुराने मेरे मित्र थे, तो उन्होंने कहा ये सब जो राहुल गांधी ने संविधान का चक्कर चलाया है, कोई काम नहीं करेगा, कोई दलित इससे प्रभावित नहीं है। अब सब बात उल्टी साबित हुई। ये पूरा का पूरा श्रेय विपक्ष को और खास तौर से राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने संविधान की किताब उठाई और कहा कि आपका आरक्षण मारा जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कोटा जो मोदी ने बनाया था, वो दलितों और ओबीसी के मन में था कि ये सवर्णों को पिछले दरवाजे से उन्होंने। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो पीडीए हैं उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई। पीडीए नहीं, मुझे लगता है उससे ज्यादा जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ उस पे लोकल जो यूनिट था उसमें जो आपसी कला थी वो ज्यादा बीजेपी को भारी पड़ गई। आपसी कला मुझे लगता है कि वो क्योंकि कुछ जो लोकल उम्मीदवार थे जिनको टिकट दिया गया था उसके खिलाफ लोकल यूनिट्स में काफी कला थी। और कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर तो कहा गया कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में उस लिहाज से जो कैंडिडेट बदलने चाहिए थे, विनिंग कैंडिडेट्स, उनको बदला ही नहीं, रिपीट कर दिया ज्यादातर अपने। बिल्कुल सही कहा आप कह रही हैं, वो एक बड़ी समस्या रही। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो प्रचार के दौरान विपक्ष को एक जो बड़ा हथियार मिला कि आप 400 पार की बात करते हैं। और खुद ही बीजेपी के सांसदों ने कहा, चाहे वो कारवार के सांसद हों चाहे फैजाबाद के सांसद हों, कि भाई हम लोग संविधान बदलेंगे। इसकी वजह से बहुत सारा जो दलित वोट है और जो पढ़े लिखे दलित युवक हैं उन्होंने एक तरीके से वोट अपना शिफ्ट किया। बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं 2019 के बाद से मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ, उसका फ़ायदा हुआ, दलित शिफ्ट हुआ। और जो नया नारा अखिलेश यादव का था उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है। चुनाव के प्रचार दौरान भी दिख रहा था। अभी भी मैं बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब बीजेपी इसको समझ ही नहीं पाई। देखिए, आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण जो है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। 2015 आप बिहार को याद कीजिए, आरक्षण पर बयान आया मोहन भागवत का, बीजेपी को भारी पड़ गया। ये मुद्दा नीचे तक ले जाने में अखिलेश यादव सफल रहे, उसका असर हुआ है। और दूसरा जो दिमाग, आरक्षण का मुद्दा चला मतलब जाति का मुद्दा चला ना। बिल्कुल, इसके पीछे एक वैलिड तर्क भी है। भाजपा ने जो आरक्षण का बेसिक प्रिंसिपल था उसके खिलाफ जाके अगड़ों को पहली बार भारत में आरक्षण की व्यवस्था की, तो इसीलिए उन पे ये आरोप आसानी से स्थापित हो जाता है कि कहीं वो आरक्षण को खत्म तो नहीं कर देंगे, बदल तो नहीं। तो ये खतरा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।